हेलो दोस्तों, मैं राम जी RM लर्निंग हब में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे किसी भी डेटा टेबल में से आपको टॉप 10 जो डेटा है उसको कैसे निकालना है विद डुप्लीकेट डेटा। यानी आज हम आपको बताएंगे यानी टॉप 10 डेटा कैसे निकालेंगे, वो भी एडवांस फंक्शंस फिल्टर फंक्शंस के जरिए आज हम आपको बताएंगे। लेकिन आपने उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च करना है आपको RM लर्निंग हब। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन पे जाके क्लिक करके आपको ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा उसके डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आपके यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मेरे सिस्टम में एम एस ऑफिस 2 इंस्टॉल है, एम एस ऑफिस 2007 एंड एम एस ऑफिस 365। तो मैं अपनी 360 की फाइल को यानी एप्लीकेशंस को ओपन करता हूँ। यानी मैंने 365 का एक एक्सेल फाइल ओपन किया है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अकाउंट में जाके कि यहाँ पे मेरे पास सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट एम एस ऑफिस 365 इंटरप्राइजेस मैंने क्या कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है यानी इंस्टॉल करके एक्टिवेशंस ले रखा है। अगर आपके पास एम एस ऑफिस 365 नहीं है तो मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस में एम एस ऑफिस 365 का लिंक दे दूंगा जिससे आपकी उसे डाउनलोड कर सको और एक्टिवेट कर सको, वो भी लाइफ टाइम वर्जन के साथ में। लेकिन अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, अगर आप फिल्टर फंक्शंस पे काम करना चाहते हो तो उसके लिए आप गूगल पे जाके गूगल पे स्प्रेडशीट के नाम से उस पर आप यूज़ कर सकते हो। तो स्प्रेडशीट्स क्या है मैं आज आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप गूगल में ओपन करना और आपको जाना है सबसे लास्ट में सीट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सीट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ब्लैंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लैंक पे क्लिक करोगे तो अनटाइटल स्प्रेडशीट के नाम से आपके पास एक एक्सेल फाइल बन जाएगी जो कि आपकी गूगल ड्राइव में ये सेव होती है। तो आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो फ़िल्टर फंक्शन पे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आपके पास फ़िल्टर फंक्शंस अवेलेबल है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आपको एक्सेल पे कैसे करना है। तो एक्सेल के लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे मेरे पास ये डेटा टेबल है और मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ एम एस ऑफिस 365 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डेटा है जिसमें डिपार्टमेंट्स हैं कुछ, यानी सेल्स है, फाइनेंस है, एक प्रोसेसमेंट है और उसके बाद आपके पास इनके नेम्स हैं और इनकी ईयरली सैलरीज है। तो इसके अंदर से मुझे यहाँ पे निकालना है यानी टॉप 10 डेटा को यानी या टॉप 5 को, यानी मैंने डेटा को सॉर्ट कर रखा था। यहाँ पे मेरे पास टॉप 5 वैल्यूज़ क्या हैं नीचे हैं। अगर आपके पास डेटा सॉर्ट नहीं हो तो आपको निकालने के लिए फंक्शंस के जरिए आप फंक्शन से कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप एडवांस फंक्शन से करना चाहते हैं तो कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने जो डेटा है उसको टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। कि डेटा टेबल में कन्वर्ट करने से बेनिफिट्स ये है क्योंकि कल को आपके जो टेबल में कुछ और एंट्रीज अपडेट होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो टेबल अपने आप पूरे डेटा को पिक करेगा। तो मैं अपने यहाँ पे डेटा को क्या कर लेता हूँ, एक टेबल इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे अपने टेबल को कुछ नेम देना चाहते हैं तो नेम दे देते हैं। तो इसका नेम दे देते हैं डेटा टेबल। मैंने इसका नाम दे दिया डेटा टेबल, यानी टेबल डिज़ाइन के अंदर इसका नाम देने के लिए आपके पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास टेबल हो गया जिसका नाम मैंने दे दिया डेटा टेबल। तो आपको यहाँ पे फ़िल्टर फंक्शंस लगाना कैसे है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लगाते हैं फ़िल्टर फंक्शंस, यानी मैंने यहाँ फ़िल्टर लगाया। उसके बाद यहाँ पे उसने पूछा एरे, यानी जो मेरे पास यहाँ पे क्या है डेटा को, मेरा पूरा एरे, मेरे पास ये पूरा डेटा मैंने क्या कर लिया टेबल में सेलेक्ट कर लिया। तो ये डेटा टेबल मैंने पूरा का पूरा एरे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उससे यहाँ पे मेरे पास इफ एम्पटी हो तो मेरे पास यहाँ पे सैलरी, यानी मैं सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना क्या है, इक्वल। यानी आपका ये फिल्टर फंक्शंस यहाँ पे इतना कंप्लीट हुआ। उसके बाद मुझे यहाँ पे टॉप 5 वैल्यूज़ को निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लार्ज, लार्ज का फॉर्मूला लगाया मैंने। अब उसमें से ये चेक करेगा सैलरी, यानी ये मेरे पास ये वाली सैलरीज है, उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और ये मेरे पास सैलरी का पार्ट सेलेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे 5 वैल्यूज कोमा, ये
आपको यहाँ पे क्या करना है, लास्ट के बाद वो सॉरी ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पे आपको कोमा, यानी यहाँ पे 5 में मैनुअली दे सकता हूँ, या तो मैं अपने डेटा को ऐसे सेलेक्ट करके और टेबल को यहाँ पे ब्रैकेट से क्लोज कर देता हूँ। यानी फ़िल्टर फंक्शंस का पहले मैंने क्लोज किया, सॉरी पहले मैंने लार्जेस्ट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया, फिर मैंने फ़िल्टर फंक्शंस का, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो आपने देखा कि इसके अंदर जो डेटा टेबल है, मेरे पास जो डेटा टेबल है यहाँ सबसे हाईएस्ट वैल्यूज़ को इसने क्या कर दिया, टॉप 5 वैल्यूज़ को यहाँ से इसने निकाल के दे दिया। तो इस तरीके से इसने क्या करा, लार्ज फंक्शन ने मेरे पास वहाँ से जो टॉप 5 वैल्यूज़ थी उसको उसने क्या कर दिया, आउटपुट दे दिया। अब मैं इसको डेटा को यहाँ पे अगर सॉर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास यहाँ पे इसने टॉप 5 यानी जो उसके अंदर 5 नंबर के टॉपेस्ट वैल्यूज़ थी, यहाँ से अगर आप चेक करेंगे 4 नंबर आपके पास ये हैं, यानी इसने 5वीं वैल्यूज़ को क्या कर दिया, निकाल के दे दिया। यानी आपको टॉप 5 वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं चाहिए। मैंने कहा कि जितने भी मेरे पास टॉप 5 के अंदर में आते हैं वो सारा का सारा आउटपुट मुझे यहाँ चाहिए। तो आपको सिंपल यहाँ पे फंक्शंस पे आना है और एडिट क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्रेटर देन लगा देना है, यानी फ़िल्टर करेगा आपका डेटा जो आपके पास टॉपेस्ट 5 वैल्यूज़ रहेंगी, यानी जितने भी नीचे से ऊपर तक की वैल्यूज़ रहेगी वो सारी की सारी टॉपेस्ट वैल्यूज़ को यहाँ पे शो कर देगी। यानी पहली आपकी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये, पाँचवीं ये। तो इस तरीके से आपने देखा कि सबसे पहले आपका जो डेटा आउटपुट हुआ था वो 5वीं टॉपेस्ट वैल्यूज़ हुई थी, लेकिन मेरे को चाहिए थी यानी क्या, पाँचों की पाँचों टॉपेस्ट वैल्यूज़ मुझे देखनी थी। तो पहली मेरी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पाँचवीं आपकी ये। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने पूरा डेटा यहाँ पे निकाल लिया। तो आप हम आगे चलेंगे, इसमें हम आपको बताएंगे सॉर्ट फंक्शंस। यानी आपने क्या करा, टॉप बिगेस्ट वैल्यूज़ तो आपने निकाल ली, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेटा के अंदर सॉर्ट करना है। यानी जो मेरे पास ये जो डेटा आ रहा है फर्स्ट लास्ट में, ये मेरी सबसे हाईएस्ट वैल्यूज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सबसे ऊपर आ जाए। तो इसको ऊपर करने के लिए आपको करना क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो सिंपल आपको यहाँ पे लगाना क्या है, सॉर्ट फंक्शंस लगाना है। सॉर्ट फंक्शंस लगाने के लिए आपको जाना है अपने टेबल पे, जहाँ पे आपने फॉर्मूला फर्स्ट सेल में एडिट किया था, उसके आगे फिल्टर के आगे आपको यहाँ पे क्या लगाना है, सॉर्ट, और टैब मारना है। तो यानी आपका फ़िल्टर का एरे ये हो गया, और सॉर्ट का एरे के लिए हम जाते हैं सबसे लास्ट में। तो सॉर्ट फंक्शंस के लिए हम आपके पास यहाँ पे एरे कंडीशंस आ जाती है जो कि हमें लगाना है। तो यहाँ पे मेरे पास यानी मैं सिंपल अगर मैं कहूँ तीसरा कॉलम, यानी थर्ड कॉलम, मैंने तीसरा कॉलम मेरे को क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, असेंडिंग करना चाहता हूँ, यानी मेरे पास 1 कर दूंगा मेरा असेंडिंग, सॉरी 1 करने के बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो तीसरा कॉलम के अंदर आपका डेटा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी पहला बढ़ते क्रम, फिर उसके बाद छोटे छोटे। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डिसेंडिंग कर दूंगा, यानी मेरे पास, यानी देखेंगे, यानी जो मेरे पास सबसे टॉपेस्ट वैल्यूज थी, डिसेंडिंग मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऊपर आ जाएगी, और जो सबसे लोवेस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे देखेंगे कि तीसरा मेरा कॉलम है और लास्ट मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे सेकंड करूँगा तो सेकंड वाले को सॉर्ट करेगा। यानी सेकंड कॉलम मेरे पास ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, और आपके पास थर्ड कॉलम ये है। तो डेटा को आपको सॉर्ट कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी थर्ड कॉलम करना चाहते हो, यानी मैंने यहाँ पे थर्ड दे दिया, तो यानी थर्ड की टॉपेस्ट वैल्यूज़ क्या होगी, मेरे ऊपर आ गई, और जो लोवेस्ट वैल्यूज़ थी वो सबसे नीचे चली गई। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपका टॉपेस्ट वैल्यूज़ नीचे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये डेटा है ये Z to A हो जाए, और ये क्या हो जाए, नेम डिपार्टमेंट जो है E to Z हो जाए। तो उसको करने के लिए आपको करना क्या है, तो अपने यहाँ पे डेटा पे जाना है, फिर से आपको जो ये डेटा है इसको क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ से हटा देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट में देता हूँ, डबल क्रोसेस वाले ब्रैकेट में। यानी तीसरा, यानी शॉर्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट इंडेक्स में मेरे पास जो पहला तीसरे कॉलम को देना चाहता हूँ और मैं पहले कॉलम को देना चाहता हूँ, उसको मैंने ब्रैकेट में डाला। अब मेरी बारी आती है असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग की बारी आती है, तो मैं असेंडिंग तीसरा कॉलम जो मेरा है वो किसको देना चाहता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग, तो -1 दे देता हूँ, तो वो मेरा क्या हो जाता है, डिसेंडिंग। और पहले कॉलम के लिए मैंने जो दे दिया यहाँ पे असेंडिंग। तो अब मैं इसको एंटर करूँगा तो देखेंगे जो आपका पहला कॉलम, यानी जो आपका ये डेटा है, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो -1, जैसे कि मैं यहाँ पे -1 लगाता हूँ, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट दिखेगा -1,
और 1। तो ये आपका क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। यहाँ पे मैं आपको ब्रैकेट्स में वैसे दिखा, अब आपकी कंडीशंस यहाँ दिख रही है, आपको असेंडिंग में लेना है या डिसेंडिंग में लेना है। तो यानी तीसरा कॉलम, यानी ये आपका ये क्या है, तीसरा कॉलम है, और ये क्या जो 1 है आपका पहला कॉलम, इसको मुझे कन्वर्ट करना है। यानी तीसरे कॉलम के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, -1, और जो मेरा पहला कॉलम है उसको क्या ले लेते हैं, 1, और ब्रैकेट को यहाँ क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आपका डेटा जो हुआ कि ये आपका ये जो सैलरी था वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, यानी पहले में हो गया, और जो आपका डिपार्टमेंट था वो उसके वाइज सॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँ, अगर मैं इसे भी यहाँ पे -1 दे दूँ, ये भी क्या हो जाएगा, मेरा डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो आपके नेम्स थे, पहला FSF, इसके अकॉर्डिंग ये डेटा सॉर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, तो देखेंगे इस तरीके से मेरा ये डेटा सॉर्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे मेरा डेटा यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है। अब मेरे पास यहाँ पे एक एडवांस बोनस फंक्शंस आपके लिए है, यानी यहाँ पे मैं सीक्वेंस का एक फंक्शंस लगा देता हूँ, नया बोनस फंक्शंस आपके लिए। यहाँ पे सीक्वेंस, मैं अपने डेटा को टॉप 5 यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे अपने आप ये क्या हो जाते हैं मेरे पास, इनको मैं एक सीरियल नंबर दे देता हूँ, सीरियल नंबर। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा 10, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे सीरियल नंबर सीक्वेंस फंक्शन अपने आप यहाँ पे क्या करेगा, 1 से 10 तक जनरेट कर देगा। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 32 करूँगा तो 32 मेरे पास यहाँ पे लार्जेस्ट डेटा नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो डेटा सेट है वो मेरे पास कितने सेट का है, 31 का है। तो यहाँ पे जब आपके पास आपका डेटा सेट आपके डेटा से बाहर चला जाता है तो आपके पास क्या आ जाता है, हैज़ नंबर की एरर्स आ जाती है। तो उस एरर्स को कैसे हैंडल करना है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे लगा देते हैं हम इफ़ एरर। जब आपके पास ये वैल्यूज़ क्या हो, एरर हो, तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाए, मैसेज आ जाए, प्लीज़ इनपुट स्मॉल नंबर। मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो ये फंक्शंस मेरे यहाँ पे बन गया है। अब मेरे को सिंपल क्या करना है, जो यहाँ पे इस फंक्शंस का रेफरेंस था इसको सिर्फ ऐसे F2 करना है। अब पूरे के पूरे को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने इस वाले फंक्शंस पर जहाँ पे G8 लिखा है, G8 की जगह आपको क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद जहाँ पे आपका इक्वल लगा था यहाँ से इक्वल को हटा देना है, और ऐसे इस फंक्शंस को आप कॉपी करके पूरे को कॉपी कीजिए और आप यहाँ पे आके क्या कर दीजिए, और इसको आप पूरे को सिलेक्ट करके आप पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाएगा कि प्लीज़ इनपुट स्मॉलेस्ट नंबर। अगर मैं यहाँ पर 31 प्रेस करूँगा तो आपका पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। 10 प्रेस किया, यानी यहाँ पर 10 लार्जेस्ट वैल्यूज जो थी उसने आपको क्या कर दिया, फिल्टर करके दे दिया। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को किसी टॉप 10 वैल्यूज़, यानी जो भी आपको टॉप 5 टॉप लाइक आपको कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया, चेंज द नंबर बिगर नंबर एंड लाइक, यानी आप कोई नंबर दे सकते हो, आप उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास फंक्शंस बन गया। लेकिन ये फार्मूला यहाँ से मैं हटा देता हूँ जो कि हेल्पिंग के लिए लिया था। यहाँ पे मैंने बता दिया, यू कैन आल्सो एरो कंस्टेंट द फार्मूला फॉर द एग्जाम्पल 3 आपका क्या है, सॉर्ट इंडेक्स, यानी आपका मैंने बताया था कॉलम है, और यहाँ पे जो सॉर्ट है ऑर्डर आपके पास जिस तरीके से आप उसको ऑर्डरिंग में असाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी डेटा को सॉर्ट करके यानी टॉप 10 या टॉप 5 डेटा को निकाल सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, हैव ए नाइस।